तो दोस्तों आप सभी को फिर से सेल्फ ज्ञान 1990 में स्वागत है। आज की जो मूवी लेके आया हूँ, जो हो सकता है आप लोगों ने पहले भी कभी उसे देखा होगा, पर आज कोई रेगुलर एक्सप्लेनेशन की तरह नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह बना के लेके आया हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम उस मूवी का एक्सप्लेनेशन और इससे जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। आखिर कोई किस हद तक दरिंदा हो सकता है, और क्या किसी मासूम पे ताकत आजमाना मर्दानगी होती है क्या? अगर हम किसी को बचाने में जरा सी देरी दिखाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये आज की कहानी में आपको पता चल जाएगा। डेविड नाम का एक आदमी अपने काम पे जा रहा था और तभी रास्ते में एक होमलेस आदमी को कोई गाड़ी टक्कर मार देती है। वो गाड़ी वहां से तो भाग जाती है, लेकिन डेविड उस आदमी को बचाने लग जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद में डेविड सीपीआर देकर उस आदमी को होश में लाता है और कुछ देर के बाद में एम्बुलेंस वहां पर आकर उस होमलेस आदमी को वहां से लेके चली जाती है। चलिए हम डेविड के बारे में जानते हैं। आज डेविड के पास सब कुछ है, लेकिन बचपन की जिंदगी में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज नहीं भूल पाया है, और यहाँ तक कि उसके वाइफ को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। डेविड एक ड्राइंग निकालता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बचपन के अपने 1958 के साल को याद करता है, जब वो एक दिन लेक के पास मच्छी पकड़ रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में बातें करने लगते हैं। उस लड़की का नाम मैक था और मैक के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में एक मारे गए थे। तो मैक अपना एंट रूथ के साथ वहाँ पे रहने आई थी और डेविड रूथ का ही पड़ोसी था। फिर कुछ बातें करने के बाद में मैक अपने घर पे चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। और डेविड रूथ के बेटों का दोस्त था और वो अक्सर उनके घर पे आया जाया करता था। एक दिन डेविड रूथ के बेटे रेफिल से कहता है कि वो उसकी बहन मैक से मिल चुका है, और रेफिल उससे कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है। और सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं और वे सभी गेम खेलने के लिए एक जंगल में जाते हैं। उन सभी के साथ में एक टिफनी नाम की लड़की भी आई थी और गेम हारने के वजह से टिफनी के आंखें बांधकर उससे कुछ सेक्सुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसे एक सांप से डराते हैं। अब वो शाम के समय डेविड मेले में जाता है जहाँ पर मैक भी आई हुई थी। डेविड और मैक वहाँ पे बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं और रूथ मैक को ज्यादा आजादी नहीं देती थी। वो कहीं बाहर भी जाती थी तो उसे टाइम पे घर आना पड़ता था, लेकिन डेविड को लगता था मैक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। अब अगले दिन डेविड उनके बेटों के साथ टीवी देख रहा था और रूथ ने अपने बेटों को बिगाड़ के रखा हुआ था। रूथ की तरह ही उनके बेटे भी कम ही उम्र में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने लगे थे, और यहाँ तक कि रूथ अपने बच्चों को लड़कियों के बारे में बुरी बुरी बातें बताती थी। फिर वो अपने बेटे को मेले में लेके जाती है और मैक को घर का ध्यान रखने को कहती है। अब रात के समय डेविड और उनके बेटे सब लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तभी विल कहता है क्यों ना मैक के शरीर को चुपके से देखा जाए। फिर सभी लड़की चुपके से मैक के खिड़की पे नजर रखते हैं जहाँ पे मैक अपने कपड़े बदल रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद मैक अपने रूम की लाइट ऑफ कर देती है और वो सभी लड़के कुछ नहीं देख पाते हैं। अगले दिन रूथ अपने बेटों को गार्डन में सिल्क वार्नर को मारना सिखा रही थी और वो सिल्क वार्नर के जाले पे आग लगा देती है, और उसके बेटे ये सब देख कर बहुत ज्यादा खुश थे और उन्हें जानवरों पर अत्याचार करना और उन्हें निर्दयी बनाना यही सब उसे सिखा रही थी। रूथ मैक को भी उस बम को जलाने के लिए कह रही है, लेकिन मैक उसे मना कर दे रही है। इस पर रूथ मैक को बहुत गलत तरीके से उसे बातें सुनाने लगती है। मैक की एक बहन भी थी जिसका नाम सुजैन था और उसे पोलियो का बीमारी था, और वो उसे उसके बहन के साथ सुजैन के साथ में कपड़े दोनों को भेज देती है। और एक दिन डेविड एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे बर्गर और कोक खरीदता है। तभी वहाँ पर मैक आकर उसे कुछ खाने के लिए पैसे मांगती है, क्योंकि रूथ ने उसे 2 दिनों से खाने के लिए नहीं दिया था। रूथ का कहना था कि मैक मोटी हो गई है और उसे कम खाना चाहिए। डेविड मैक के लिए भी खाना मंगवा देता है। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि रूथ ऐसा उसके साथ में क्यों करेगी। उसने उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सुना था। मैक के मुताबिक रूथ हर समय हर बात के लिए उसे ताना देती है और वो उसे जरा भी पसंद नहीं करती है। मैक को वहाँ पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। डेविड मैक की बातों को समझकर कुछ देर के लिए मैक को कंफर्ट करता है। डेविड देखता है कि रूथ मैक की बहन को कुछ बुरा वाला कह रही है और सुजैन को पोलियो था, जिस
इस वजह से वो ठीक से नहीं चल पाती थी। और फिर दोपहर को मैक डेविड के घर पे आती है और डेविड की माँ फिर दोपहर को मैक डेविड के घर आती है और डेविड की माँ मिस मुर्गन बहुत ही ज्यादा प्यार से मैक से बातें करती है और मैक को बैठने के लिए कहती है, लेकिन मैक को घर से इतने देर के लिए बाहर बैठने की परमिशन नहीं मिली थी। तो मैक डेविड को एक ड्राइंग देकर वहाँ से चली जाती है और ये वही ड्राइंग है जो प्रेजेंट टाइम में डेविड देखकर बहुत इमोशनल हो रहा था। फिर शाम के समय डेविड वही ड्राइंग रूथ को देखकर कहता है कि वो ड्राइंग उसने बनाया है, लेकिन रूथ को समझ में आ गया था कि वो ड्राइंग मैक ने डेविड के लिए बनाई है, न कि उसके लिए। रूथ अपने बच्चों से कहती है कि आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, वो थोड़े से जान पहचान के बाद ही लड़कों को कुछ भी देने के लिए राजी हो जाती है। और वो डेविड से पूछती है कि क्या मैक ने भी उसे देने के लिए कुछ दिया, और डेविड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि रूथ का इशारा कुछ और था जो आप लोग भी समझ रहे हैं। और रूथ यहाँ पे मैक को कैरेक्टरलेस लड़की कहती है और मैक को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करती है, यहाँ तक कि उसको धंधे वाली भी कहती है। अब रात को डेविड देखता है कि रूथ और मैक के बीच में झगड़ा हो रहा है और अगले दिन डेविड जब रूथ के घर पे जाता है तो वहाँ पर देखता है कि रूथ के बच्चे ये सब मैक को गुदगुदी कर रहे थे। और इसी बीच रेफी मैक के ब्रेस को छूता है और मैक उसे थप्पड़ मारकर अपने से दूर कर देती है। तब विली सुजन को अलमारी से बाहर निकालता है और वहाँ पे तभी रूथ आ जाती है और विलन से पूछती है कि मैक ने रेफिल को थप्पड़ क्यों मारा, और सुजन कहती है कि गलती रेफिल की है। तब रूथ सुजन को बिस्तर पे लेटाकर और उसके अंडरवियर को निकालकर वो उस छोटी सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर मारती है। ये सब देखने के बाद डेविड भी सहम गया था और अपनी बहन की ये हालत देखकर मैक दौड़ के वहाँ पर आती है और रूथ उससे कहती है कि वो कभी उसके लड़कों पे हाथ उठाया तो उसके बहन को ही सजा मिलेगी। और यहाँ तक कि रूथ मैक की बहन का रिंग भी छीन लेती है और रूथ डेविड को बता देती है कि उसके घर के मामलों को भी कहीं पे ना बताए, और डेविड वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन रेफी और डेविड मेले में जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि मैक एक पुलिस वाले से बातें कर रही होती है और वे लोग घर पे आते हैं और विली मैक को थप्पड़ मारता है क्योंकि वो पुलिस वाले से बातें कर रही थी। तभी रूथ मैक से कहती है कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए कोई नहीं आएगा और पुलिस भी उसका साथ नहीं देगी क्योंकि किसी को भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। रूथ को किसी भी पुलिस वाले से डर नहीं लगता है। फिर मैक सुजैन को रूम में जाने के लिए बोलती है। रूथ डेविड को बियर की कैन देती है और वो कहती है कि वो अपने फादर को ना बताए कि उसे ये चीज किसने दिया है। अब अगले दिन सुबह डेविड, बिली और डेनी कार साफ कर रहे थे। डेनी और बिली बातें करते हैं कि मैक के साथ में कैसे गेम खेला जाए और डेविड भी सारी बातें सुन रहा था। तो डेविड अपने फादर से परमिशन मांगता है ताकि वो रात के समय रूथ के घर रुक जाए। वो पहले भी उनके लड़कों के साथ में काफी बार रुक चुका था, लेकिन अब तो वहाँ पे लड़कियां भी थी जिसका नाम था सुजैन। मैक तो डेविड की माँ उसे परमिशन नहीं देती है, लेकिन डेविड को ज्यादा जिद करने पर उसके फादर उसे वहाँ जाने के लिए बोल देते हैं। रात को डेविड रूथ के घर पे जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। तो डेविड बेसमेंट में जाता है जहाँ पर रूथ और उनके बेटों ने मिलकर मैक को कुछ किताबों के ऊपर खड़े करके बांध दिया था और मैक की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। और रेफिल एक बुक को हटाता है ताकि मैक को खड़े होने में तकलीफ हो। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे तो मैक के हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बिल्ली सभी बुक्स को हटा देता है और मैक बस अपने हाथों के सहारे लटक रही थी। रेफिल कहता है कि उसके सारे कपड़े उतार देना चाहिए, लेकिन डेविड उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है और फिर रेफिल एक चाकू से मैक से सारे कपड़े फाड़ देता है। रूथ अपने लड़कों को रोकती भी नहीं है और वो सभी उससे सेक्सुअल बातें पूछ रहे थे कि वो अकेले में अपने बॉडी के साथ में क्या क्या करती है। डेविड और सुजन दोनों बैठे वहाँ पे रो रहे थे और वो मैक को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। टोनी मैक के शरीर को छूने वाला था, तभी रूथ उसको रोक के कहती है कि कोई भी इस धंधे वाले की शरीर को न छुए। और रूथ मैक से कहती है कि अगर वो वहाँ से भागेगी तो उसके जगह
उसकी बहन को बांध के वहाँ पे लटका दिया जाएगा और सभी वहाँ पर मैक को ऐसे ही लटकते हुए छोड़कर चले जाते हैं। रात को डेविड को छोड़कर बाकी सभी लड़के मैक के शरीर के बारे में बातें कर रहे होते हैं और मैक के शरीर को छूने के लिए वे सभी लड़के बेसमेंट में जाते हैं। मैक उनसे पानी मांगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम से खाया और पिया नहीं था, तो सभी लड़के अपना पेशाब मैक को पिला देते हैं। तो वो रिक्वेस्ट करती है कि उसके हाथों की रस्सियाँ लूज कर दे, तो उस पर मैक उससे कहता है तो रेफिल उससे कहता है कि वो अपने शरीर को अगर छूने देगी तो वो लोग उसके हाथों की रस्सी को लूज कर देंगे, लेकिन मैक इस बात को नहीं मानती है और कहती है कि उन लोगों ने उसके शरीर को छुआ तो वो जोर से चिल्ला देगी, तब रुथ को भी उन लोगों को वहाँ होने पर पता चल जाएगा। ये सुनकर सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डेविड वहाँ से जाने से पहले मैक के हाथों की रस्सियाँ लूज कर देता है। अब अगले दिन सुबह सभी लड़के बेसमेंट में आते हैं जहाँ पे रुथ मैक को एक ब्रेड खिला रही थी, लेकिन मैक इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि वो कुछ खा ही नहीं पा रही थी और गलती से मैक के हाथ से रुथ का कप टूट जाता है। तब रुथ मैक के सामने सुजैन को मारती है, जिसे देख मैक को बहुत ज्यादा दुख होता है और हम देखते हैं कि इधर रात को डेविड को इन सब बातों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह डेविड रुथ के घर पे जाके सुबह सुजन से बातें करता है और डेविड उससे माफी भी मांगता है कि वो उनको नहीं रोक सकता। सुजन भी उसके बातों को समझ जाती है। तभी डेविड को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। डेविड बेसमेंट में जाके देखता है तो वहाँ पे रिफी, बिली, डैनी, टोनी और उनके दोस्त मैक से खिलौने की तरह खेल रहे थे। मैक थक कर गिर जाती है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डेविड अभी भी छुप कर वहाँ पर देख रहा था। तभी मैक को उठाकर फिर से वहाँ पर बांध देता है और वहाँ पे कोई नहीं था, तो मौके का फायदा उठाकर वो मैक को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का आने का एहसास होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तब डेविड मैक के पास आता है, लेकिन रुथ को वहाँ पर देखकर डेविड वहाँ से भाग जाता है। रात के समय डेविड अपने माँ के पास जाता है इन सभी बातों को बताने के लिए, लेकिन उसकी माँ सो रही थी तो वो कुछ बता नहीं पाता है और वो खुद को बहुत बेकार महसूस कर रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त मैक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रुथ और उसके बेटे की हैवानियत और भी ज्यादा दिन पे दिन बढ़ी जा रही थी और वहाँ पर टोनी चाकू लेकर मैक को चोट पहुँचा रहा था और रुथ उसे सिगरेट से जला रही थी। डेविड ये सब देखकर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और तभी उनका डोरबेल बजता है। रुथ लड़कों को आंसर करने के लिए भेजती है। तब डेविड उनसे कहता है कि अगर पुलिस अफसर वहाँ पर आ गए तो क्या ये लड़के उनसे बातें कर पाएंगे, तो उसे अकेले लड़कों को वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद में रुथ ऊपर जाती है और वहाँ पर सच में एक पुलिस ऑफिसर था जो कि मैक और सुजन के बारे में पूछने आए थे। रुथ कहती है कि वे दोनों शॉपिंग पे गई हुई है और वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात मानकर और उसको यकीन कर वहाँ से चला जाता है। डेविड मैक से कहता है कि वो एक दरवाजा चुपके से खुला रखेगा जिससे कि वो वहाँ से भाग जाए और वो सुजन का ख्याल रख लेगा। तभी बिल्ली और डैनी आकर वहाँ पर पूछते हैं कि उसे कैसे पता था कि डोर पे पुलिस वाला है। डेविड कहता है कि उसने बस अंदाजा लगाया था। फिर रात के समय डेविड उसके पास जाकर और उसकी हाथ के रस्सियाँ खोल देता है और उसे चाकू देता है अपने सेफ्टी के लिए और उसे कहता है कि उसी लेक के नीचे उसने कुछ पैसा रखा है जो उसने मैक के लिए इकट्ठे किए थे, जिससे कि वो वहाँ से भाग जाएगी। रात को डेविड घर पे आने के बाद में ऐसा महसूस करता है कि वो वहाँ से भाग गई होगी, लेकिन वो सुबह जाकर देखता है तो उस पत्थर के नीचे अभी भी पैसे पड़े हुए थे और वो समझ जाता है कि मैक वहाँ से नहीं भाग पाई है और वो फौरन रुथ के घर पे जाता है। वहाँ पे रेफिल डेविड को बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ पे रुथ अपने ही बेटे विली से मैक का रेप करवा रही थी। रुथ के बाकी के लड़के और उनके दोस्त ये सब देख रहे थे। डेविड रुथ को ये सब करने से रोकता है, लेकिन रुथ और उसके लड़के कहाँ रुकने वाले थे। रुथ आगे कहती है कि मैक ने रात को कल भागने की कोशिश की थी और किसी ने वहाँ का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था, इसलिए मैक को सजा तो मिलेगी। टोनी मैक का रेप करना चाहता था, लेकिन रुथ डेविड को कहती है मैक का रेप करने के लिए, लेकिन डेविड अपने दोस्त मैक का रेप नहीं करना चाहता था और वो वहाँ से जाना चाहता था। रेफिल और टोनी उसे पकड़ लेते हैं और रुथ एक पिन को गर्म करके मैक के शरीर पे गालियाँ लिख रही थी और वो जलने के निशान और कभी भी नहीं मिटने वाले थे। वो जिंदगी भर मैक के शरीर पे रहने वाले थे।
रुथ ने ये सब इसलिए किया था ताकि मैक किसी लड़के के साथ में जिंदगी में कभी भी शादी नहीं कर पाए और कोई भी उसके क्लोज नहीं आ पाए। अब वो रुथ मैक के प्राइवेट पार्ट को जलाने वाली थी। ये सुन के डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रुथ के लड़के आकर और उसे पकड़कर बहुत मारते हैं और उसे बांध कर रख दिया जाता है। फिर एडी और बिल्ली मैक के पैर पकड़ते हैं और रुथ मैक के प्राइवेट पार्ट पर जलाने लगती है। मैक दर्द से बहुत चिल्लाती है, लेकिन उन लोगों को इस रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेविड ये सारी चीजें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है और कुछ समय के बाद में डेविड को होश आता है और वो अपने हाथ की रस्सियों को किसी तरह से खोलता है और मैक के पास आता है। सूजन कहती है कि मैक अगर चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन सूजन के बारे में सोचकर वो वहाँ से नहीं भागी। मैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो दर्द की वजह से बहुत ज्यादा ही रो रही थी। डेविड उससे माफी मांगता है कि वो अपने दोस्त मैक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब वो उनको वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। डेविड बेड के नीचे की सुइयों को जमा करके वहाँ पे आग लगा देता है और वो आग बाहर तक आती है और रुथ बेसमेंट में देखने को जाती है। तभी डेविड सूजन के लिए स्पीड से मारकर उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। बिल्ली आकर उसे रोकता है तो बिल्ली और डेविड के बीच में फाइट होती है, लेकिन तब तक वहाँ पे ऑफिसर जेनी आ गए थे। डेविड सारी बातें ऑफिसर जेनी को बताता है और वे सूजन को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। तब आखिरी समय में डेविड और मैक एक साथ में बातें कर रहे थे और मैक उसे अपनी माँ की रिंग मांगती है। डेविड रुथ से मैक की रिंग लाकर मैक को दे देता है और आखिरी समय में ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। मैक डेविड को आई लव यू बोलती है और बोलते बोलते ही अपना दम तोड़ देती है और वो ये दुनिया और इस दर्द से मुक्त होकर चली जाती है। जिसके बाद में डेविड उसे हक करके बहुत ज्यादा रोता है और अब प्रेजेंट समय में डेविड मैक की दी हुई ड्राइंग को लेकर बहुत ज्यादा रो रहा था और अब वो उसी लेक में जाता है जहाँ पर मैक से वो पहली बार मिला था और आज भी वो ऐसा एहसास करता है कि मैक उसके साथ में है। मैक उसे सिखाकर गई थी कि आखिर तुम जीवन में क्या करते हो, यही मायने रखता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आप लोगों के लिए